हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम देखते हैं, आज हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 11। ये जो पहले चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था, अब ये चैप्टर नंबर हुआ है 11, क्योंकि एक चैप्टर रिड्यूस हुआ है पूरा का पूरा, इसीलिए ये चैप्टर नंबर 11 आया हमारे पास में। चैप्टर नंबर 11 क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत सारे सर्कल्स देखते हैं, उसी के बेस पर हम आज पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल के बारे में जानेंगे और सर्कल के बारे में जो हमारे पास में मेन 2 टॉपिक हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ही एक्सरसाइज बची है अब, और वही उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। आज हमारे पास में हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्कल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सबसे पहली चीज़ किसकी बात कर रहे हैं हम? सर्कल की बारे में बात कर रहे हैं। अब सर्कल क्या है समझते हैं। ये है हमारे पास में एक सर्कल, हमने एक ड्रॉ किया सर्कल, ठीक है। अब सर्कल के क्या क्या पार्ट होते हैं? ये हमारे पास में सेंटर होता है, उसके बाद ये हमारे पास में क्या होती है बच्चों? ये हमारे पास में होती है सर्कमफेरेंस, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएफ बोलेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस की बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है वो हमारे पास में होती है रेडियस। क्या होती है बच्चों? रेडियस कहलाती है, ठीक। तो ये हमारे पास में सर्कल के पार्ट हैं, जो कि अभी तक हमें सर्कल के बारे में पता होता है। मगर अब क्या होने वाला है, यहाँ कुछ हम नई बातें पढ़ने वाले हैं, तो मगर उससे पहले हमें ये बात जानना है कि हम क्या पढ़ेंगे। तो उससे पहले किस किस तरीके से हम क्या क्या पढ़ते हुए आए हैं, पहले वही रिकॉल करना है सारा का सारा। तो सबसे पहले हमारे पास में हमें ये पता है कि इसकी सर्कमफ्रेंस मीन्स इसकी बाउंड्रीज कितनी लेंथ की है, उसके मतलब इसको हम पेरीमीटर भी बोलते थे। नॉर्मली अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करेंगे तो वहाँ पर हम पेरीमीटर बोलते हैं, बट यहाँ पर हम अगर हमारे पास में सर्कल आता है तो उसके लिए हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो हमारे पास में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जो सर्कमफ्रेंस होता है इसको शॉर्ट में लिखेंगे CF। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, अभी तक हमने पढ़ा है 2πr। क्या पढ़ा है बच्चों? 2πr, ठीक है। अब 2πr क्यों होता है? क्योंकि ये सिंगल यूनिट होती है, इसलिए 2 पहले होता है और 2πr होता है, ठीक है। अब बात समझेंगे। अगर हमारे पास में इसका एरिया फाइंड करना होता है, मीन्स अगर इसको सिर्फ इस बाउंड्री को देखा जाए, ये वाली जो बाउंड्री है हमारे पास में, ये कितनी होगी? 2πr। बट इसके अंदर का जो ये पार्ट है सारा का सारा, ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया कहलाएगा। मीन्स एरिया क्या होता है यहाँ पर? हमारे पास में एरिया का मतलब होता है कि ये जो 2 है ये यहाँ से हटेगा और इसके कंधे पे आके चढ़ के बैठ जाएगा। मीन्स क्या हुआ? ये क्या हुआ? πr²। मीन्स ये डबल यूनिट होता है इसलिए πr², और वो सिंगल यूनिट होता है इसलिए 2 पहले होता है 2πr। मीन्स इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको कभी डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर जो होता है, अगर आपको डायमीटर गिवन आया कभी भी, तो इसका मतलब आपको रेडियस निकालने के लिए डायमीटर का हाफ करना होता है, डायमीटर का हाफ करना होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, तो अभी हमारे पास में क्या है? ये सर्कमफ्रेंस मतलब पूरी ये पार्ट की बात चल रही है। अब यहाँ पर हम एरिया की बात चल रही है, तो एरिया पूरा निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात थी, इतना तो हमें पता ही है। मगर हम यहाँ किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? अब हम यहाँ पर 2 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से एक को हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों? एक को हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों? सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्टर। और एक हमारे पास में होगा सेगमेंट, ठीक है। अब ये सेक्टर या सेगमेंट बने कैसे हैं ये समझना है। अब हमारे पास में बच्चों कोई सर्कल है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमारे पास में समझना कि क्या क्या है, ठीक है। एक सेक्टर है और एक सेगमेंट है। मीन्स अगर हमने सर्कल के कुछ पार्ट किए, सर्कल को काटने के 2 तरीके हो सकते हैं हमारे पास में। मैंने क्या किया, सर्कल को इस तरीके से कट किया जिस तरीके से पिज्जा कट होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो ये बन जाता है हमारे पास में सेक्टर। बोलो बात समझ में आई है? मीन्स सर्कल का वो पार्ट जो अलोंग विद द रेडियस, मीन्स आपने इस रेडियस से कट किया, इस रेडियस से कट किया, सेंटर पर आके मिले, ये पीस आपने अलग निकाल दिया। मीन्स जिस तरीके से हमारे पिज्जे के पीस होते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है? सेक्टर होता है, ठीक है। यानी कि आपने अगर एक स्लाइस लिया है पिज्जे का, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपने क्या करना है? आपको कहना है कि यहाँ पर हमने एक सेक्टर लिया है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो मीन्स उसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर बोलते हैं। बट हमारे पास में अगर हमने सर्कल को
अलोंग द कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करके जाती है, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। और ये कॉर्ड से बनने वाला जो पार्ट्स होता है हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको सेगमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं हम, सेगमेंट कहते हैं। मीन्स अगर हमने अलोंग द कट किया है किसी भी सर्कल को तो वो बन जाता है हमारे पास में सेगमेंट, ये बन जाता है बच्चों हमारे पास में सेगमेंट कहलाता है। और अगर हमने अलोंग द रेडियस कट किया है तो बन जाता है हमारे पास में सेक्टर। अब अलोंग द रेडियस कट करने पर सेक्टर बन रहा है, अलोंग द कॉर्ड कट करने पर हमारे पास में सेगमेंट बन रहा है। मीन्स हमें ये 2 एरिया को यहाँ पर फाइंड करना होता है, जो एरियाज हमारे पास में गिवन होते हैं मीन्स उनको ही फाइंड करना होता है, अगर आपको जो भी पार्ट कहा जाएगा वो। बट होता क्या है, अब यहाँ पर एक चक्कर आता है बच्चों। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें से एक सेक्टर होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। मीन्स अगर सर्कल के हमने 2 पार्ट किए, जो छोटा वाला पार्ट होता है, मीन्स अगर हमने इसको यहाँ से कट किया है तो ये हमारे पास में माइनर है बच्चों। क्या है ये, माइनर है, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ वाला पार्ट है ये सारा का सारा ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, मेजर सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, मेजर सेक्टर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसी तरीके से ये पार्ट सेगमेंट है और ये हमारे पास में मींस क्या हुआ कि हमारे पास में माइनर सेगमेंट हुआ और ये हमारे पास में मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से होता क्या है कि हमें बच्चों एक बात ध्यान रखना है हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि हम जो है सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला तो जानते हैं मगर सेगमेंट का एरिया हम निकालना नहीं जानते, तो उसको हमें सेक्टर के बेस पर ही निकालना होगा। नहीं समझे, अभी समझेंगे, ठीक है। मींस क्या करना है आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ सेक्टर को फाइंड करने का होता है। अगर आपसे कहा जाए कि माइनर सेगमेंट निकालिए तो आपके पास माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो निकालेंगे कैसे अभी बताएंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, पहली बात, अभी इतनी बात समझ में आ गई आपको कि माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है। मींस कहीं से भी कट किया आपने, जो छोटा वाला होगा वो माइनर कहलाएगा और आपके पास में बड़ा वाला क्या कहलाएगा, मेजर कहलाएगा। अच्छा बच्चों, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आया, फाइंड द सेक्टर, आपको ना मेजर बोला है ना माइनर बोला है, इसका मतलब आपको माइनर ही फाइंड करना है, ठीक है। मीन्स अगर आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि आपको कौन सा सेक्टर निकालना है, माइनर सेक्टर निकालना है, तो भी माइनर सेक्टर निकालना है। और अगर आपको बोला फाइंड द सेक्टर, अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तभी भी आपको माइनर सेक्टर के बारे में ही बात हो रही है। मगर क्लियर आपको यह बोला जाए कि फाइंड द मेजर सेक्टर, क्या बोला जाए बच्चों, फाइंड द मेजर सेक्टर, क्या बोला जाए बच्चों आपको, फाइंड द मेजर सेक्टर, तो तब आपको मेजर सेक्टर फाइंड करना है, उससे पहले नहीं करना है। इसी तरीके से सेगमेंट के बारे में भी ये बात रहेगी कि अगर आपको फाइंड द सेक्टर बोला गया है तो सिर्फ आपको फाइंड द सेगमेंट बोला गया है तो आपको माइनर सेगमेंट ही निकालना है, बड़े वाले से कोई मतलब नहीं है। मगर आपको बोला जाए कि आपको मेजर सेगमेंट निकालना है तो फिर आपको मेजर सेगमेंट ही निकालना होगा। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे का पार्ट क्या है। अब जब हमने क्या किया, यहाँ से किसी भी इसको ड्रॉ किया, मीन्स क्या हुआ कि हमने एक सर्कल लिया और सर्कल में से हमने सेक्टर लिया, तो सेक्टर बनाते वक्त या हमारे पास में सेगमेंट बनते वक्त होता क्या है, एक आर्क बन जाती है। आर्क जानते हो क्या होता है, मीन्स बच्चों सर्कल का जो कोई भी पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क बोलते हैं। मीन्स क्या हुआ, समझो जरा ध्यान से। अगर ये कंप्लीट है तो ये सर्कल है, अगर ये कंप्लीट नहीं है तो ये आर्क है। मीन्स क्या हुआ, एक सर्कुलर रीजन, यानी कि सर्कुलर हमारे पास में एक सर्कुलर इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्या कहेंगे इसको। हमारे पास में हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि लाइन ड्रॉ करने को हम क्या कहते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं बच्चों क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। वहां पर हमने क्या किया था, वहां पर हमने किसी भी एक यानी कि हमने वहां पर जो पॉलीगन्स बनाने सीखे, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, वहां पर पॉलीगन्स बने थे लाइन सेगमेंट से बनते हुए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जब हम लाइन सेगमेंट बना रहे थे तो लाइन सेगमेंट से हमारे पास में क्या बन जाते हैं, हमारे पास में पॉलीगन्स बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। मगर उस वक्त हमने क्या देखा कि हमारे पास में जब हम कोई भी लाइन बनाते थे उसको हम क्या कहते थे, कर्व कहते थे। क्या बोलते थे बच्चों, कर्व कहते थे। क्या कहते थे, कर्व बोलते थे, ठीक है।
अच्छा, जो कोई भी कर्व होता है, कर्व का तो मतलब किसी को भी हम बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास में कर्व ही है एक तरीके से, मगर ये सर्कुलर है बिल्कुल, ठीक है। सर्कल का कोई भी पार्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। मींस अब हमने अगर देखो क्या होता है कि ये सर्कल इतना बड़ा है, ठीक है, अगर मैं इसको सबको इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है, अब ये इतना पार्ट बचा है, मींस ये भी क्या कहलाएगा, ये सर्कल का कोई पार्ट है, मींस क्या है, ये हमारे पास में आर्क कहलाएगी। ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, और ये भी आर्क है, मींस ये सारे के सारे आर्क कहलाएंगे, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, हमें क्या करना होता है यहां पर, जो फाइंड करना होगा, या तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना होगा, या फिर सेगमेंट फाइंड करना होगा, या फिर हमें सेगमेंट फाइंड करना होगा। तो इसमें से भी माइनर और मेजर कोई सा भी हो सकता है। इसी तरीके से जब हमने ये सेक्टर बनाया या सेगमेंट बनाया, तो ये जो सर्कल था ये दो पार्ट में, सरकमफ्रेंस जो थी वो दो पार्ट में बट गई, एक यहां से इतनी पार्ट बटी, ठीक है, और एक ही जो ब्लैक वाली पार्ट है ये पूरा का पूरा हुआ, मीन्स इसको अगर हम ब्लू बना दें तो ये, तो मीन्स क्या हुआ कि यहां जो ये सरकमफ्रेंस थी, ये सरकमफ्रेंस दो पार्ट में बट गए, इसका मतलब एक रेड पार्ट, मीन्स ये कहलाएगी हमारे पास में माइनर आर्क, और ये हमारे पास में मेजर आर्क कहलाएगी। बट जब हमें बोला जाए फाइंड द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मीन्स हमें फाइंड करना है माइनर, हमें मेजर से उस वक्त कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से जब हमने सेगमेंट बनाया, तो सेगमेंट बनाते वक्त भी ये दो पॉइंट यहां से हमें मिले, मींस एक आर्क हमें ये मिलके तैयार हुई यहां पर, और एक हमारे पास में यहां से मिली है, तो ये भी हमारे पास में आर्क कहलाएंगी, माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें मेन पार्ट समझना है इसका एरिया, इसी का एरिया सीखेंगे, और इसी से लेंथ ऑफ आर्क सीखेंगे, इसी से सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ बच्चों, यहां पर समझते हैं जरा ध्यान से, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। यहां से हमने क्या क्या सीखा, हम सबसे पहले सीख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास में एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बात करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर समझते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास में एक कोई एरिया है सेक्टर का, ये हमें फाइंड करना है, बट हमें क्या करना है, अच्छा हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक, हमें पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कोई भी जो सर्कल होता है हमारे पास में, जो हमारे पास में सर्कल होता है, अगर हम वहां से एक कोई लाइन ले लें, तो मीन्स इसका मतलब यहां से हमारे पास में क्या हुआ है, ठीक है, यहां से क्या हुआ है, पूरा एंगल कितना हुआ 360। मीन्स अगर हम ये कहने लगे कि पूरा 360 का एंगल का एरिया चाहिए आउट ऑफ 360, मीन्स 360 में से 360 का एरिया चाहिए, मीन्स क्या हुआ यहां पर हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, मीन्स ये तो 1 हो गया, नहीं समझे। मीन्स अगर हमें, अच्छा बच्चों हमने फ्रैक्शंस पढ़े हैं, फ्रैक्शंस में क्या कहते थे कि जैसे ये पार्ट क्या है बच्चों, ये पार्ट क्या है बताओ जरा, ठीक है, ये पार्ट क्या है, अगर हम इसको बोलने लगे तो टोटल नंबर कितने हैं 4 नीचे आ जाएगा, और कलर्ड कितने हैं 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा मैंने यहाँ से किया, ये इस तरीके से मैंने 3 बना दिए, और मैंने इसमें से 2 कलर कर दिए ऐसे, मीन्स ये हो गया पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 2/3 हो जाएगा, यही तो फ्रैक्शन हुआ। फ्रैक्शन के तरीके से देखना है हमें, बस हमें यहां पर एंगल यूज करना है, क्योंकि टोटल यहां पर जैसे हमारे पास में 3 है तो 3 कर देते हैं, 4 है तो 4 कर देते हैं, 8 होंगे तो 8 कर देंगे, मगर यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं, यहां पर चेक कर रहे हैं कि हमारे पास में टोटल एंगल कितना है 360, उसमें से कितना एंगल हमारा यूज हुआ है, तो वही हमारे उसका एरिया कहलाता है। मीन्स क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एरिया तो पाई आर स्क्वायर था ही पूरे सर्कल का, बट कितना चाहिए हमें, तो सिर्फ इतना चाहिए, मीन्स पूरा 360 नहीं चाहिए, 360 नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए। तो मीन्स इसको हमने लेट कर लिया कि ये थीटा है, थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। मीन्स क्या हुआ कि जो एंगल है सर्कल के एरिया में से बस उसका एरिया चाहिए हमें, एरिया उस सेक्टर का एरिया चाहिए जो एंगल थीटा बना रहा है। मीन्स पूरे सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, मीन्स हमें चाहिए सिर्फ थीटा वाले पार्ट का, मीन्स ये भी तो एक सर्कल का पार्ट है, तो मीन्स हमें यहां पर चाहिए होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा
अब हमने क्या किया, हमारे पास में अगर हम यहां से कहने लगे तो देखो बच्चों, जब तक ये पूरा कंप्लीट है तो तब तक तो हम इसको सर्कमफेरेंस कहेंगे, मगर जैसे ही इसका कोई पार्ट होगा तो उसको हम आर कहना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से बच्चों क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू का मतलब यहां से हमें लेंथ ऑफ आर्क के बारे में पता करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगी हमारे पास में वो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, तो मीन्स हमें ये पता है कि 2 पाई आर तो पूरी होती है, मगर पूरी कहाँ चाहिए हमें तो सिर्फ इतनी चाहिए। इतनी का मतलब ये हुआ कि इतने इसने एंगल पर यानी कि सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया हुआ है। अगर टोटल 360 की निकालते तो 2 पाई आर थी, मीन्स मगर ये 360 की नहीं है, आउट ऑफ 360 में से सिर्फ थीटा वाले पार्ट की है, थीटा वाले पार्ट की है। इसका मतलब लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला हुआ थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब हुआ कि थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। अच्छा बच्चों, इससे पहले अगर आपको मीन्स ये वाली ये जो पूरा मीन्स एक तो ये सेक्टर है, तो सेक्टर अगर माइनर सेक्टर की जरूरत पड़ी तो आप थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे यहां पर जो भी एंगल है तो उसका रिमेनिंग यहां पर होगा। जैसे अगर सपोज दैट यहां पर एंगल बन जाए 60, कितना एंगल बन जाए बच्चों 60 एंगल बन जाए, तो मीन्स यहां पर 60 है, टोटल कितना होता है 360, मीन्स इधर वाला कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300। तो हम 300 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, वरना हम ये कर सकते हैं कि पूरे सर्कल का एरिया निकालने के बाद उसके अंदर से अगर माइनर सेक्टर हटा दिया जाए तो मेजर अपने आप ही बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, हम यहां से इतना कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास में मीन्स ये तो हुआ सिर्फ सेक्टर का काम, और हमने लेंथ ऑफ आर्क के बारे में भी सीख लिया। मगर क्या हुआ बच्चों, ये सेगमेंट है बच्चों, सेगमेंट भी क्या हुआ देखो बच्चों, ध्यान से समझना कि अगर मैंने इसको यहां पर मिला दिया और इसका यहां पर मिला दिया तो ये क्या बन गया, पूरा इसी तरीके से तो बन गया। मीन्स ये क्या बन गया हमारे पास में, एक से फिर से सेक्टर बन गया। क्या बन गया बच्चों, फिर से क्या बन गया हमारे पास में, सेक्टर बन गया। मीन्स ये पूरा यहां से यहां तक। अब अगर हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, अब यहां से मीन्स ये जो कॉर्ड है हमारे पास में, तो इस कॉर्ड और ये रेडियस मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास में, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। अब अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकालें और पूरे सेक्टर से सिर्फ ये हटा दें तो हमारे पास में सेगमेंट बच जाएगा। मीन्स क्या हुआ, अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, आपको तीन ही बातें करनी है इसमें कैलकुलेट, या तो सेक्टर निकालना होगा, या आर्क निकालनी होगी, या लेंथ या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा। अब अगर सेगमेंट के लिए बच्चों, आपको अगर सेगमेंट के लिए चाहिए होगा मेजर वाला पार्ट, तो आप टोटल सर्कल के एरिया से माइनर वाले सेगमेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास में मेजर सेगमेंट आ जाएगा। मेजर सेगमेंट को निकालने के लिए आपको सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस करना पड़ेगा। बच्चों बात समझ में आ गई नहीं? अच्छा, कभी कभी क्या होगा, हमारे पास में एंगल गिवन नहीं होंगे, यहां पर एंगल गिवन नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमें क्वाड्रेंट बोला गया है तो सर्कल कितने पार्ट में बचा हुआ है बच्चों, 4 पार्ट में बचा हुआ है। तो इसका मतलब अगर थीटा कैलकुलेट करना है तो बच्चों इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। मीन्स 360 कितने पार्ट में बटा हुआ है, 4 पार्ट में, और 4 9 या 36, मीन्स इसको हम 90 अपॉन में 360 भी बोल सकते हैं। मीन्स अगर कोई बच्चा ये कहता है कि हम लिखते हैं 90 अपॉन में 360, और एक बच्चा ये कहता है हमें तो 1/4 का एरिया ही तो निकालना है, हमें सर्कल के किसी पार्ट का एरिया निकालना है, तो हमें थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स हम ये कह सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, मीन्स सर्कल के 1/4 पार्ट का एरिया। मीन्स अगर हमारे पास में हमें पार्ट का पता है कि कितने पार्ट हो रखे हैं टोटल सर्कल के अंदर, तो 1/4 यानी कि टोटल में 4 में से एक पार्ट का एरिया निकालना है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। अगर आपने ऐसे लगा भी दिया तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा है, यानी कि 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36, अभी भी तो 1/4 पाई आर स्क्वायर है। इसका मतलब यहां से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर सपोज दैट आपके पास में ऐसे 8 बॉक्स बन के आ रहे हैं,
ठीक है 8 आ रहे हैं। अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इसका थीटा कैलकुलेट करो, और थीटा कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी है तो थीटा कैसे निकालेंगे? अगर आपको पता ही है कि ये 8 पार्ट हैं तो 360 टोटल एंगल होता है, और ये 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो इसका मतलब 8 4 जा 32 और कितने बचे 4 8 5 जा 40 इस 45, हमारी ये 8 5 जा 40 मीन्स ये 45 हमारे पास में आ गया। मीन्स थीटा जो आया हमारे पास में वो 45 आया। मगर आप अगर ऐसे निकालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम तो ये कह सकते हैं 1/8 मीन्स टोटल नंबर ऑफ कितने पार्ट्स 8, और किसका एरिया निकालना है 1 का, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर। मीन्स अगर हम ऐसे निकाल दें तो भी सही है, और अगर हम यहाँ से थीटा की जगह कितना रख दें 45 रख दें तो भी हमारे पास में उसका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया आपको? अब क्या होता है कि ये चलो ये तो आसान होता है, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, बट हमारे पास में बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब हम सेगमेंट निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के 3 कंडीशंस हैं यहाँ पर, आपको तीनों को अलग अलग समझ लेना है। अगर तीनों समझ आ गए तो समझो आपका सेगमेंट भी निकलना आसान हो जाएगा। मींस मेन चीज है इसके अंदर ट्राइंगल निकालना। बच्चों को डर लगता है ट्राइंगल के एरिया निकालने से, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब समझते हैं जरा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ट्राइंगल के एरिया समझने के लिए बच्चों 3 तरीके से, अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आपको यहां पर जब एरिया मीन्स यहां पर ट्राइंगल आएगा तो आपको ट्राइंगल निकालने के 3 कंडीशंस होंगी हमारे पास में। बच्चों एक बार 60 डिग्री अगर सेंटर पर बन रहा है तो ट्राइंगल किस तरीके से बनेगा जरा समझना ध्यान से। मीन्स बच्चों ये 60 डिग्री बना, क्लियर है, और जब 60 डिग्री बनेगा ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो मीन्स ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ये जब दोनों साइड्स आपस में इक्वल हुई तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के दोनों बेस एंगल बराबर होते हैं। मींस 120 के एंगल बचे दोनों, और 120 में से ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। मींस ये कुल मिलाकर अगर एंगल 60 डिग्री बन रहा है वहां पर, तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास में कि ये एक कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मींस क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमने हीरोन्स फॉर्मूला से एक फॉर्मूला बनाया जो कि हमने 9th क्लास में बनाया था। उसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √3 अपॉन में कितना बच्चों, √3 अपॉन में 4 और साइड इनटू साइड। मींस इस जब ये इक्विलेटरल है तो ये भी आर ये भी आर ये भी साइड, ये साइड हमेशा बराबर होंगी। मींस क्या हुआ, क्योंकि इक्विलेटरल है इसका मतलब साइड इनटू साइड, इसका मतलब तो इसमें तो आर है तो हम इसको आर इनटू आर कह सकते हैं। बच्चों बोलो बात समझेगी हमने कब, जब डिग्री कितना होगा 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो हम क्या करेंगे √3 अपॉन में 4 और r इंटू आर लगाएंगे और हमारे पास में कैलकुलेशन हो जाएगी। बात समझेंगे हमने। मीन्स ये है, बस आपको कुछ नहीं करना, जो रेडियस है बस 2 बार मल्टीप्लाई करके इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। √3 की अगर वैल्यू दी गई है तो कैलकुलेट कर दो, नहीं दी गई तो कोई बात नहीं, मत करो कैलकुलेट। ठीक है, इसका मतलब इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर आपको 60 डिग्री आ जाए और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो आप सीधा सीधा लिखेंगे √3 अपॉन में 4 r इंटू आर। मीन्स इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर आपको यहां पर 90 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए बच्चों, कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए। मीन्स 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि आप सपोज दैट इसको क्या कह रहे हैं, इस बार यहां कह रहे हैं हम कि 90 डिग्री है। तो बच्चों ट्राइंगल का तो किसी भी साइड को हम बेस बोल सकते हैं, किसी को भी हम हाइट बोल सकते हैं, बट हमारे लिए मेन चीज वहां पर परपेंडिकुलर बनना चाहिए। मीन्स क्या हुआ कि यहां पर अगर हमारे पास में क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल में इस पूरे ट्राइंगल में हम कह रहे हैं ये बेस है और ये इसकी टोटल क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना था, तो बेस पर भी आर है और इस पर भी आर है, तो ये आर इंटू आर से निकल जाएगा, है ना, बहुत आसान। मीन्स क्या हुआ, सिर्फ आर इंटू आर लगा देना है, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। मीन्स अगर 90 डिग्री दिख रहा है आपको तो हाफ इंटू आर लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इतनी बात इतनी बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब इसमें 3 ही कंडीशन है आपके पास, 60 डिग्री 90 डिग्री और 120 डिग्री। मीन्स क्या पर यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। ठीक है, 120 डिग्री आएगा तो 120 डिग्री के लिए क्या करना है, यहाँ पर 120 डिग्री के लिए बच्चों आपको एक ट्रिग्नोमेट्री से लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा।
अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो हमारी जो पहली वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 8 की ट्रिग्नोमेट्री की, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, वो आपको जाकर पढ़नी है। और उसी की पहली एक्सरसाइज अगर आपको आती है अच्छे से तो आप यहाँ पर 120 डिग्री जो एंगल होगा तो उस ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकलेगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, होता क्या है कि जब आपके पास में कोई एक ट्राइंगल हो, कोई एक आपको ट्राइंगल हो, तो यहां पर आपके पास में 120 अगर डिग्री है, मींस अगर हाँ यहां से हम नीचे परपेंडिकुलर डालेंगे, क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर हैं हमारे पास में, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल माना जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल जब माना जाएगा तो जब टॉप वर्टेक्स से हम नीचे लेके आएंगे तो वो बिल्कुल थर्ड साइड के लिए मीडियन होगा, मींस हमारे पास में ये साइड बराबर होंगी और ये एक परपेंडिकुलर माना जाएगा। अब जैसे परपेंडिकुलर माना जाएगा बच्चों तो ये हमारे पास में 60 होगा और ये भी हमारे पास में 60 हो जाएगा। मीन्स बच्चों हम इसको पूरे को बेस और ये हाइट निकालना चाहते हैं, मगर उसके लिए पहले हम जब ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के लॉ के अकॉर्डिंग ये थीटा इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए एक बार परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे और एक बार इसके लिए हम बेस फाइंड करेंगे। मगर ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से बेस और ये परपेंडिकुलर होगा, बट हमारे पास में परपेंडिकुलर जो है वो ये है ट्राइंगल के लिए, तो ट्राइंगल का बेस निकालना है और उसकी हाइट निकालनी है। तो यहां से अगर हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया बच्चों, अगर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में मींस साइन का एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हमने साइन थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो हमारे पास में परपेंडिकुलर निकल कर आ जाएगा और उसको हम डबल कर देंगे तो वो ट्राइंगल का बेस माना जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो वो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में रिलेशन बताएगा, और हाइपोटेनियस हमारे पास में गिवन है और हमारे पास में बेस वहां पर आ जाएगा, और बेस को ट्राइंगल की हाइट बोलते हैं हम। ठीक है, तो जब करेंगे और ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे आपको। तो इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ यही करना है। क्या क्या करना है हमें इसमें, एक तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा क्या फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए, और एरिया ऑफ सेगमेंट। जब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट बोला जाएगा तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना होगा। जब आपको क्या बोला जाएगा, सेगमेंट, हम आगे चलकर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, मगर उससे पहले हमें ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जो कि अभी सिंपली फॉर्म है। ठीक है, जब इसके आगे चलेंगे हम इसके आगे और अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम एक और फॉर्मूला बताएंगे आपको जिससे आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी नहीं, अभी नॉर्मली हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।